पाकिस्तान पर भड़के अफगानिस्तान के डिप्टी विदेश मंत्री मोहम्मद नईम ने कहा धैर्य की परीक्षा नहीं ले पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल से पाकिस्तान यूं ही उकसा रहा है, लेकिन अब धैर्य की परीक्षा नहीं ली जाए। डिप्टी विदेश मंत्री नईम ने क्या कहा ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। 4 साल से इसी तरीके से परेशान किया जा रहा है और जो हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, उस पर अब जवाब दिया जाएगा। और डिप्टी विदेश मंत्री की तरफ से ये बयान भी सामने आया है और इसका अंजाम भी भुगतना होगा। क्या कहा उन्होंने? 4 साल से उकसा रहा है पड़ोसी। मायने क्या है? पहली बार तीखे शब्दों में पाकिस्तान को ललकारा है, मैसेजिंग दी है। सीमा विवाद पर फिर से बढ़ते तनाव का संकेत है ये। तालिबान खुलकर पाक दबाव का विरोध कर रहा है। काबुल का रुख बताता है कि रिश्ते और बिगड़ेंगे। जिस तरीके से संघर्ष हुआ और फिर ये बयान, इससे साफ समझ आता है कि रिश्ते और खराब होंगे। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी मुनीर की सेना को धमका दिया है। कमांडर मौलवी अहमद कासिम ने पाकिस्तानी जनरल को चुनौती दी है। कमांडर मौलवी अहमद कासिम ने कहा है कि हम कोहाट आ रहे हैं। तो ये देखिए आप, किस तरीके से जो तहरीके तालिबान है उसने पाकिस्तान को एक और धमकी दी है। तो पहले तालिबान और अब टीटीपी का ऐलान, मुनीर के जनरल को छोड़ेंगे नहीं, यह कहा गया है टीटीपी की तरफ से। कमांडर मौलवी अहमद ने दरअसल कोहाट के जनरलों को चुनौती दी है। मौलवी अहमद कासिम ने कोहाट आने का ऐलान कर दिया, खुले तौर पर चैलेंज किया। मौलवी अहमद ने पाकिस्तानी सैनिकों की तुलना भेड़ों से की है। नए जीओसी को कहा अगर आप में हिम्मत है तो आप मैदान में आइए। मौलवी अहमद कासिम ने यह भी कहा कि अपनी फौज को ऐसे मत मरने दो। तो साफ तौर पर धमकी यहां पर दी गई है। धमकी देते हुए संदेश दे दिया गया है। टीटीपी का एक और कमांडर अबू जार पाकिस्तान पहुंचा है। बड़ी जानकारी, फुटबॉल मैच के कार्यक्रम में शामिल हुआ। अबू जार के साथ 10 और टीटीपी लड़ाके मौजूद थे। इस दौरान पाकिस्तान में टीटीपी लड़ाकों पर कार्रवाई कर रही है पाकिस्तानी सेना। साकिब जी, इस पर क्या कहेंगे अब आप? लगातार धमकियां दी जा रही हैं, बयान सामने आ रहे हैं और साफ बता दिया गया है कि अगर कुछ किया जाएगा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और अभी हाल ही में जो संघर्ष हुआ उसमें देखने को भी मिला। उन्होंने कहा है, आप स्टेटमेंट पे जरा गौर कीजिए, उन्होंने कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं का मतलब यह है कि गले से लगा के रखेंगे, हम उनके रहेंगे, उनके ताबेदार रहेंगे। और वो अगर सरेंडर करने के लिए आ रहे हैं पाकिस्तान में तो वेलकम, उन्हें आने दें। कोई, मेरा नहीं ख्याल कि आपको उसके ऊपर कोई एतराज होना चाहिए या कोई किसी पैनलिस्ट को एतराज है तो वो निकाल। समझ में नहीं आता कि क्या जो ये जो चुनौतियां है वो पाकिस्तान को समझ में आती है कि नहीं। कोहाट पहुंचने वाले हैं, वहां के जो आर्मी के अधिकारी उनको बाकायदा वार्निंग दे रहे हैं। इसे ऑन रिकॉर्ड रख लीजिए, 1 महीने का वक्त रख लीजिए। मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा अगर वो कोहाट में आपको नजर आए और कोहाट में कहीं आप दिखा सकें या साबित करें। दुनिया और बोल क्या रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो मैदान में आओ। तो क्या वो गले लगाने आ रहे, सरेंडर करने आ रहे? कोई ऐसे आता है भला सरेंडर करने? वो यही तो कह रहे हैं कि बड़ापन दिखाएं। हिम्मत क्या होता है? बड़ापन दिखाएं, आप गले लगा लें हमें, हम सरेंडर कर रहे हैं। वो उनके बयान से तो मुझे यही लग रहा है और वो आपको खुश करने के लिए वो ऐसी स्टेटमेट दे रहे हैं। तो राठौर सर, यही लगता है कि जो गलत फहमी है ना, ये जो पाकिस्तान में बैठे हुए चाहे वहां यही भारी पड़ जाती है, गलत फहमी है ना, यही पाकिस्तान को ले डूब रही है। सर बताइए, आप जवाब दीजिए। आप तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ जो आप सपने देखना चाहते हैं देख लीजिए। ये वही तहरीके तालिबान पाकिस्तान है जिसके साथ आपने शांति समझौता 2 बार किया और दोनों बार टूटा। उनके कमांडर्स को आर्मी के हेलीकॉप्टर्स में बैठाल के लाया गया था। ये बहुत दिन की बात नहीं है। आप क्या कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ कोहाट? उनका वहाँ राज चलता है। आपकी जिस तरीके अपनी आर्मी से पूछिए, क्या वो महफूज है अपने पोस्टों में? क्या वो पेट्रोलिंग कर सकती है? क्या उसे डर नहीं है? ये आप, मैं मानता हूँ, मैं आपके जज्बे की कद्र करता हूँ कि आप कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान में महफूज हैं, हम फाटा में महफूज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरीके की हालात होते तो आप टीटीपी के लिए इतना बेफिक्र क्यों थे? तो आप क्यों कहते हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान पालता है?
बिल्कुल अगर सर, ये आपको बिल्कुल seriously डर अभी नहीं है ले उनसे, नहीं तो रहे हैं, प्रॉब्लम लेकिन क्या है? जिस तरीके से हालात बन रहे हैं वो साफ समझ में आ रहा है। गृह युद्ध के हालात आपके देश में छिड़े हुए हैं, आपके मुल्क में बन रहे हैं सर। आपको समझ नहीं आ रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं। वीजा लीजिए, वीजा लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, जहां पाकिस्तानी फौजी हुकूमत का दोहरा चेहरा एक बार फिर से उजागर हुआ है। अफगान शरणार्थियों को घरों से जबरन निकाला जा रहा है। अफगान शरणार्थियों के घरों को तोड़ा जा रहा है। चमन बॉर्डर पर अफगान शरणार्थियों को परेशान किया जा रहा है। वतन लौटने के लिए रिश्वत मांग रहे हैं पाकिस्तानी फौजी। तो आप देखिए, इससे बड़ी कायराना हरकत क्या हो सकती है कि वो अफगान शरणार्थी जो कि अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ यहां पर थे, टेंट लगाकर रह रहे थे, अब उनको बेदखल किया जा रहा है। बौखलाया पाकिस्तान रिफ्यूजीज पर अपना बड़ा अपना गुस्सा निकाल रहा है। खबर क्या है? पाकिस्तानी फौज का अफगान शरणार्थियों पर दोहरा रवैया सामने आ गया है। कई इलाकों में अफगानों को जबरन घरों से निकाला गया और घर तोड़े गए। चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान लौटने के लिए रिश्वत तक देनी पड़ रही है। आप देखिए, पाकिस्तान तो हर जगह कटोरा लेकर जाता है, लेकिन अब शरणार्थियों के सामने भी वहां की सेना कटोरा लेकर जा रही कि अगर इसमें कुछ दान कर दिया, कुछ पैसे डाल दिए तो फिर यहां रहने देंगे। बिल्कुल करुणा, और इसकी वजह क्या है ये भी बता देते हैं। तालिबान सरकार पाकिस्तान की शर्तें मानने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है। टीटीपी हमलों में बढ़ोतरी से फौज प्रेशराइज्ड है, दबाव में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि लगातार खराब हो रही है, ये पाकिस्तान को समझ में आ रहा है। सीमा पार से व्यापार और नियंत्रण खोने का डर भी बढ़ रहा है और इसी का असर है जो अब इन तस्वीरों में दिख रहा है।